लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका था, ये ऑलरेडी हो चुका है अभी। तो हम करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले और एक चीज़ आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, वो है ये वाला। देख लीजिए पोर्शन, ये वाला। ठीक है, ये वाला है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ, क्या देखो ऐसे कर ऊपर लिखा हुआ है पहले का, ऐसे कर लो, देख सकते हो। थोड़ा सा इसको इस साइड कर लेते हैं। ओके, अभी सही है। देखो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी है ना, ऑफ किसका होगा, मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये ऊपर वाला वो लास्ट वीडियो का था। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन किसके ऊपर, ऑफ किसके ऊपर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो क्या, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये होगा इस बार डिस्ट्रीब्यूटिविटी के ऊपर। ठीक है, जो मैं दिखाता हूँ वो साथ ही साथ आप बुक को लेके भी बैठ जाना साथ में, जब आप नोट्स वगैरह बनाते हो, जब आप ये सम करने जाते हो, साथ ही साथ बुक साथ में लेके बैठ जाना हर वक्त। ठीक है, बिना बुक के कभी मत करना। ठीक है, तो पकड़ लो कि फॉर एनी थ्री रेशनल नंबर, पकड़ लो फॉर, ठीक है, ऑल रेशनल नंबर, कौन कौन सा नंबर लिया मैंने, पकड़ लो, ए बी एन सी, पकड़ लो ये तीन ले लिया, ए बी एन सी ले लिया। ठीक है, तो क्या होगा देखो, डिस्ट्रीब्यूटिविटी में दिखा रहा हूँ मैं आपको। पकड़ लो, ए हो गया, बी प्लस सी, बहुत ईजी है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ऐसे रहेगा इस पोजीशन में, ए ब्रैकेट स्टार्ट्स बी प्लस सी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसका मतलब है ए जो है और बी प्लस सी के बीच में कोई भी एक सिंबल यहाँ पे नहीं है, कोई भी एक ऑपरेशन का साइन यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पे आपको करना क्या है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इफ देयर इज नो साइन और सिंबल, यू हैव टू एज्यूम इट, नॉट एज्यूम, एज्यूम नहीं करना है, यू हैव टू टेक इट फॉर श्योर दैट वहाँ पे क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, देखो कोई क्या कर लेते हैं, ए इंटू बी कर लेते हैं, सी को छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं। ब्रैकेट का मतलब हो गया ये बाहर वाला जो है, क्या आ जाएंगे, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो अभी ए इंटू बी करोगे, ए इंटू बी करोगे क्या होगा, ए बी हो गया। देखो बी के आगे कुछ साइन नहीं है, इसका मतलब है पॉजिटिव है बी, ए के आगे भी कोई नहीं है तो पॉजिटिव है, तो प्लस प्लस बन जाते हैं प्लस, वो तो जानते हो ना आप, प्लस 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 हो गया, कोई भी सिंबल यहाँ पे जरूरी नहीं है। ठीक है, अभी देखो सी के आगे क्या है, प्लस, ए के आगे कुछ नहीं है, क्या मतलब प्लस 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 प्लस, डाल दो, डाल दिया। अभी करेंगे ए इंटू सी, ए इंटू सी करोगे तो ए सी, क्लियर है ये। ठीक है, और नेक्स्ट में देखो इस बार ये जो एडिशन का लिया हुआ है मैंने, अभी लूंगा मैं सब्ट्रैक्शन का, सेम होगा देखो, ए बी माइनस सी ले लिया, इक्वल, सेम चीज से ए इंटू बी करोगे, ए बी हो गया, प्लस एंड प्लस प्लस। इस बार देखो सी के आगे माइनस है, ए के आगे प्लस है, कुछ नहीं का मतलब प्लस, प्लस माइनस माइनस हो गया, ए इंटू सी ए सी। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में मैं दिखा दूंगा, कुछ एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे,
जब एग्जाम्पल करूँगा तब मैं बताऊँगा। सही है। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये दिखा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहे हैं, देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहे हैं कि टेल व्हाट प्रॉपर्टी, ठीक है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउस, ठीक है, कौन सा प्रॉपर्टी क्या करते हैं, अलो करते हैं, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउस यू टू कंप्यूट, यू टू कंप्यूट, ठीक है, कौन सा प्रॉपर्टी आपको अलाउ करते हैं कंप्यूट करने में। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। एस, एस का मतलब क्या पकड़ लो कि ये चीज इक्वल टू ये, ठीक है। अभी क्या आ गया, 1/3 इंटू 6 ब्रैकेट क्लोजेस इंटू 4 दिखाई नहीं दे रहा ना, 4/3, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन इस बार का। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे कुछ करने का जरूरत है नहीं, आपको सिर्फ पूछा गया है कि टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउस यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू ब्रैकेट स्टार 6 इंटू 4/3 एस 1/3 इंटू 6 ब्रैकेट क्लोजेस इंटू 4/3। सही है। तो इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट वाला को छोड़ के अगला दो को मैंने क्या कर दी, एक साथ कर दी, ठीक है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, लास्ट वाला को छोड़ के पहले जो दो है उसको मैंने एक साथ कर दी। तो कोई बता पाओगे कि कौन सा प्रॉपर्टी था ये, फिर से दिखा दे रहा हूँ, चलो आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये दिखाई दे रहा है आपको। इसको फर्स्ट को जो है, फर्स्ट नंबर जो है इसको अलग से रखा हुआ है, नेक्स्ट का दो को क्या कर दिया गया, एक साथ कर दिया गया, ठीक है। अभी क्या किया गया, लास्ट को अलग से रख दिया, पहले वाला दो को एक साथ रख दी, ठीक है। ये कौन सा प्रॉपर्टी है, ये होगा आपका, देखो क्या है, एसोसिएटिविटी। सिंपल सा बात है। अभी हम करेंगे क्या, अभी हम यहाँ पे लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें पूछा गया है कि कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुआ है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउस यू टू कंप्यूट। तो हमने आंसर क्या डालना है, हमें आंसर डालना है कम्यूटेटिविटी, ठीक है। कौन सा प्रॉपर्टी लगा है यहाँ पे, कम्यूटेटिविटी, ठीक है। अगर किसी किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर पूछ लेना, जो कुछ भी डाउट है मैं तुरंत क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो लास्ट वन है नंबर 3। नंबर 3 देखो, यहाँ पे क्या दिया गया है, थोड़ा उठा देता हूँ, देखिए हो गया क्वेश्चन। देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ, क्या होगा, कोई भी दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या बनेगा। रैशनल नंबर तो आपको पता है ना, रैशनल नंबर्स में क्या क्या होते हैं, एक तो पॉजिटिव नंबर्स, दूसरा तो नेगेटिव नंबर्स, जो कि हम पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, और एक तो है बीच वाला न्यूट्रल इंटीजर जो कि 0, ठीक है। क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी, द प्रोडक्ट ऑफ टू rational, the product of two rational numbers, ठीक है, the product of two rational numbers is always
और क्या होगा ये, विद एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। कोई भी रैशनल नंबर ले लो, पकड़ लो कि मैंने क्या ले लिया, 0 जो न्यूट्रल इंटीजर है, इनटू 5, 0.5 जो हमें क्या मिला 5, जो कि एक रैशनल नंबर है। ठीक है, पकड़ लो कि -5 इंटू -2, 5 टू जा 10, माइनस माइनस प्लस, ये भी एक रैशनल नंबर है। क्लियर है। अभी पकड़ लो कि -10 इंटू 3, 10 3 जा 30, माइनस प्लस माइनस, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो हमें क्या दिखाई दिया कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ, क्या होगा, रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर। किसी कोई डाउट क्लियर कर दो, किसी का अगर कुछ डाउट है तो पूछ लिया करो। ठीक है, चलो ये तो हो गया फिलहाल। तो अभी करेंगे, अभी थोड़ा देर पहले मैंने क्या दिखाया था, ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी, इसके ऊपर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, देखो इसमें से मैं कोई एक एग्जांपल वाला कर लेता हूँ, कैसे किया जाता है मैं आपको दिखा दूंगा। क्या है एग्जांपल, एग्जांपल क्या है 3। तो करना क्या है, फाइन, ठीक है, 2/5 इंटू -3/7 माइनस 1/14, ठीक है, -3/7 इंटू क्या है 3/5। देखो कैसे किए जाते हैं आपको मैं दिखाता हूँ। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ है बीच बीच में, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दिया गया है, यहाँ पे लिखा भी है, ऐसे दिखा देना है आपको। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, सॉल्यूशन में ऐसे लिख लेना, ये तो क्वेश्चन है। तो 2/5 इंटू -3/7 माइनस 1/14 माइनस 3/7 इंटू 3/5, है ना। ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो अभी अभी क्या है, अभी बात क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ, अब देख लो। बात ये है कि आपको करना क्या है, नेक्स्ट लाइन में करना क्या है, चेक कर लो क्या क्या सिमिलरिटी है इसमें, क्या क्या सिमिलरिटी है, थोड़ा थोड़ा चेक कर लो। ठीक है, कुछ तो सिमिलरिटी मिल सकता है यहाँ पे, चेक कर लो। तो मैंने देखा 2/5 अपनी जगह पे है, -3/7 यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे देखा -3/7, कुछ सिमिलरिटीज मुझे दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, समझ में आया, ये दिख रहा है। और देखो ये मल्टीप्लाई है, इसमें भी मल्टीप्लाई है, लेकिन इसमें माइनस, इसमें माइनस। एक चीज मैं बता रहा हूँ, जो मल्टीप्लाई होते हैं वो एक यूनिट बन जाते हैं, जो मल्टीप्लाई होते हैं एक यूनिट बन जाते हैं, लेकिन प्लस और माइनस जो है, ठीक है, वो टर्म को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ये है, तो हम क्या करेंगे आपको दिखाएंगे। देखो 2/5 मैंने रख ली, ठीक है, इंटू लगा ली, -3/7 रख ली अपने जगह पे। ठीक है, थोड़ा सा सिमिलरिटीज किसमें दिख रहा था, ये दोनों में दिख रहा था, तो मैं इसको स्किप करके मैं लिखूंगा इसको, -3/7 लिख लिया, इंटू 3/5, ये सब हो गया। बचा कौन सा है, कौन सा मैंने छोड़ दिया था, ये इसको छोड़ा था, तो इसको हम लिखेंगे पीछे तरफ, लेकिन हम इसको बिल्कुल छोड़ के नहीं आ सकते। ठीक है, लेना तो है ही जैसे भी।
तो इसको मैंने क्या किया, कौन सा, ठीक है, कौन सा इसमें, सॉरी, इसे कौन सा प्रॉपर्टी मैंने यूज किया, कौन सा, बताओ कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज किया होगा मैंने। मैंने क्या किया, पोजीशन जो है, अपना जगह जो है इसको चेंज करवाया। ये अपना जो पोजीशन है इसको जो मैंने अदला बदली की है ना, तो कौन सा प्रॉपर्टी में वो किया जाता है, कम्यूटेटिविटी में। तो इसमें आपको प्रॉपर्टी साइड में लिख सकते हो, कम्यूटेटिविटी, ठीक है, ये कम्यूटेटिविटी। फिर क्या करूंगा मैं इस बार, हो गया ये कम्यूटेटिविटी। तो इस बार क्या करूंगा, आप देख लो, इक्वल डाल दिया, डाल के जैसे है ऐसे पहले वाला लिख लेता हूँ, 2/5 इंटू -3/7 लिख ली। अभी देखो ये -3/7 है, लेकिन ये माइनस कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है, ठीक है। ये दोनों बीच में, ये जो माइनस है, ये चीज जो माइनस दिखाई दे रहा है ना आपको, ये ये एक यूनिट है, क्योंकि मल्टीप्लाई का मतलब होता है सिंगल यूनिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये भी सिंगल यूनिट है, यानी कि ये दोनों यूनिट को इसने सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। और ये माइनस है, ये दोनों यूनिट को इसने सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसके साथ मिला देना है बिल्कुल, ठीक है। तो इसलिए करेंगे क्या, देखो आपको समझ में आ जाएगा। माइनस की जगह हम दे देंगे प्लस, हो गया, ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे -3/7, इसके साथ मिला दिया बिल्कुल, -3/7 मिला दी। यहाँ पे कैसे हुआ, देखो यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस कैसे हो गया, तो ये भी जानना जरूरी है। देखो ये जो चीज है, इसका कोई भी छेड़छाड़ी ना करते हुए मैंने ये चीज लाया है, ठीक है। जैसे -3/7, इस चीज को अगर आप फिर से तोड़ के देखोगे तो यही बन जाएंगे। कैसे, देखो -3/7 ये प्लस है, तो ये ब्रैकेट हटा दोगे तो प्लस माइनस बन जाएंगे -3/7, ठीक है, सिंपल। तो इसको ऐसे कर दी, इनटू लगा दी, पीछे जैसे है ऐसे रख दो, -1/14 रख दो, रख दिया, रख लिया। अभी देखो, अभी जो मैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी के बारे में बोला था आपको, ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी का, तो अभी यहाँ पे काम आएंगे। देखो अभी करेंगे क्या, ये दोनों है सेम, यानी कि सिंगल सिंगल यूनिट, ये एक यूनिट, ये एक यूनिट, ठीक है। दोनों में से क्या मुझे दिखाई दे रहा है कॉमन, मुझे क्या दिखाई दे रहा है, -3/7, यहाँ पे -3/7, ये अलग यूनिट है, याद रखना इसको आप। अभी इसका कोई काम है ही नहीं, इसको ऐसे रख दो, हो गया, ऐसे रख दिए। तो दोनों में से ये एक यूनिट है, ये दूसरा यूनिट है, समझ में आ गया। ये दोनों यूनिट में से कौन सा कुछ ऐसे नंबर होगा जो क्या हो रहा है, मुझे क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। तो मुझे दिखाई दे रहा है 3/7 कॉमन है, दोनों में से एक कॉमन उठा लो, -3/7 हो गया, उठा लिया। उठाने के बाद मुझे क्या करना है, ब्रैकेट स्टार्ट कर दो, ठीक है। देखो ये यूनिट से मैंने क्या लेके चला गया, -3/7 लेके चला गया, तो बचा क्या है, 2/5, लिख दो, 2/5 लिख दिया। बीच में प्लस है, प्लस यहाँ पे बैठा ही दो, बैठा दिया। बैठाने के बाद ये यूनिट से मैंने कौन सा कॉमन ले ली, ये कॉमन ले ली, ये 3/7, तो बचता क्या है, 3/5। बहुत ईजी है, अच्छे से देखो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर दी। देखो सेम चीज है, सेम चीज, देखा, ए इंटू बी, ए बी का मतलब होता है ए इंटू बी, ए सी का मतलब होता है ए इंटू सी, ठीक है। देखो इसको पकड़ लो कि ये ए है इंटू बी है, ठीक है, ये ए है इंटू सी है। देखो ए ए, देखा ए ए, देखा जैसे कि मैंने कॉमन लाया,
ऐसे मैंने यहाँ पे कॉमन लाया, ठीक है। बी और सी को रख दिया अंदर, बी और सी को अंदर रख दिया, ठीक है। चलो अभी क्या बचा हुआ है, इसको हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ भी नहीं सकते, ठीक है, ऐसे लिख दिया। तो ये जो है कौन सा प्रॉपर्टी मैंने यूज किया, ये देखो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे DISTRI डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है। ये चीज क्यों दिया गया है, ताकि एग्जामिनर को पता चले, ठीक है, जो आपका जो कॉपी चेक करेगा ना, उनको पता चले कि मैंने ये कैसे किया हुआ है, कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिविटी, यहाँ पे कौन सा कम्यूटेटिविटी। क्लियर है। अभी आते हैं नेक्स्ट लाइन, इक्वल डाल दो, डाल दिया। अभी हमारा जो एक वो है ना, BODMAS, ये क्या बोलते हैं, ये कि पहले अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को कर दो खत्म, ठीक है। इसलिए हम करेंगे पहले ब्रैकेट को खत्म। तो -3/7 अपने जगह पे रख ही देता हूँ। ये दोनों का 5 और 5 का एलसीएम फाइंड आउट करो, ठीक है। 5 से करो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, यानी कि ये एलसीएम, हाँ याद रखना, एलसीएम फाइंड आउट करो मैं। तो एलसीएम फाइंड आउट ये निकालने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, बन जाते हैं 5, क्या चीज, एलसीएम, हो गया। तो डाल देते हैं यहाँ पे 5। क्लियर है। ये जो पोर्शन है इसमें बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। इस पोर्शन में करना क्या है, देखो एलसीएम क्या निकला, ये दोनों में से 5 निकला। अभी क्या करना है, एक एक यूनिट है, ये अलग ये अलग, ठीक है। अभी इसका डिनोमिनेटर लेके चेक करना है कितना टाइम ये जाते हैं, यानी कि 5, ये 5 से ये 5 को कितना टाइम जाते हैं, यानी कि डिवाइड करने से क्या निकलते हैं, देखो अगर 5 को 5 से डिवाइड करो तो क्या निकलेगा, 1 5 जा 5, हाउ मेनी टाइम्स, कितना टाइम गया, ओनली 1 टाइम। वो जो क्वेश्चन निकलेगा ना, जो क्वेश्चन निकलेगा, क्वेश्चन के साथ करना क्या है, ऊपर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, याद रखना, इधर का नहीं, जिधर का जो यूनिट का कर रहे हो उस यूनिट का ही न्यूमरेटर से करना है, ठीक है। 1 निकला, 1 2 जा 2, हो गया, बीच में प्लस है, डाल दो। सेम चीज है, 5 से 5 को कितना टाइम, 1 टाइम, ठीक है। तो 1 3 जा बन जाता है 3, हो गया। ब्रैकेट को फिर से क्लोज कर दो, जैसे मैंने किया, -1/14 जैसे है ऐसे डाल दो, डाल दिया। उस प्रॉब्लम हमसे पूछ लेना, ठीक है। अभी इक्वल डाल देता हूँ, सेम -3/7 डाल दो। देखो बीच में कुछ सिंबल नहीं है का मतलब मैंने क्या बोला था, मल्टीप्लाई, ठीक है। बीच में कुछ सिंबल नहीं है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई। तो क्योंकि ये ऊपर दो नंबर्स मुझे दिखाई दे रहा था इसलिए मैंने ब्रैकेट के अंदर रखा। अभी ब्रैकेट को हटा दो, हटाने के साथ ही साथ मल्टीप्लाई का सिंबल दे दो। क्या बचेगा यहाँ पे, 3 + 2 क्या बचेगा, 5, नीचे 5, ठीक है। अभी -1/14, क्लियर है यहाँ तक, ऊपर चलो। फिर ये दोनों को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे पकड़ लो, 5 से 5 को कैंसिल आउट करो, 5 1 जा 5, जो कि यहाँ पे दिखाने से थोड़ा अनटेडी लगेगा, तो साइड में देख के इधर लिख देने से चलेगा। -3/7 इंटू, ये दोनों से मुझे क्या मिलेगा, 1 है ना, 1 डाल दो, -1/14, हो गया। और भी बाकी है। अभी करूंगा क्या, ये दोनों इंटू है ना, ये दोनों एक यूनिट बन जाएंगे, ये अलग यूनिट बन जाएगा, ठीक है। अभी देखो 1 मतलब इसका नीचे क्या है, 1 है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, देयर इज अ 1 ऑलवेज किस में रहता है, कोई नंबर के नीचे रहता है, जो कि एस डिनोमिनेटर, ठीक है। ये बनता है न्यूमरेटर। मल्टीप्लाई में क्या होता है, मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, अगर डिनोमिनेटर कुछ है तो डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, ओके। तो अभी लिखते हैं 3 × 1, 3 1 जा 3, प्लस माइनस
माइनस माइनस 3, नीचे क्या है, कुछ भी नहीं है, केवल 1 है, 1 7 जा 7 हो गया, ये यूनिट एक साथ ये बन गया, माइनस 1/14। अभी क्या करना है, फिर से देखो, अभी फिर से ये दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम किसका, 7 एंड 14 का। देखो अभी ढूंढो कौन सा नंबर है, दोनों को डिवाइड कर सकते हो, 7 है, 7 1 जो 7, 7 2 जो 14 हो गया। अभी सबको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर दो, 7 1 जो 7, 7 2 जो 14, 14 बन जाते हैं एलसीएम। ठीक है, तो हम नीचे लिखेंगे एलसीएम 14 1 और 14। अच्छे से देखो, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगा, बिल्कुल ही इजी है। अभी करना क्या है, फर्स्ट वाला टर्म जो है उसका डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करके देखो कितना टाइम था, 7 1 जो 7, 7 2 जो 14, क्या निकला 2। ठीक है, 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, ऊपर का, इसका तुरंत ऊपर जो रहता है ना न्यूमिनेटर, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, -3। तो बन जाए 2 3 जा 6, प्लस माइनस माइनस, क्या बना यहाँ पे, -6। इस पोर्शन में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि इसमें गलती कर देते हैं। अगर कुछ थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है। ये माइनस से माइनस डाल ही देता हूँ, 14 से 14 को, 14 1 जा 14, 1 1 1 जा 1 हो गया। तो अभी इक्वल डाल देता हूँ, नीचे हो गया आपका 14, माइनस माइनस बन जाते हैं प्लस, 6 प्लस 1 करोगे 7। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो कौन सा सिंबल लाएगा, सिंबल में थोड़ा दिक्कत, देखो प्यारे बच्चों, सिंबल में दिक्कत नहीं आना चाहिए। कैसा है देखो, ये दोनों को अच्छे से गौर से देखो, सिंबल को आप सोच लो कि सिंबल है ही नहीं, सिर्फ दो नंबर को देखो, 1 है इधर 6 है, कौन सा बड़ा है, 6 बड़ा है ना। जो ग्रेटर नंबर होगा ना, इसके साथ जो सिंबल आता है वो यहाँ आ जाएंगे। 6 ग्रेटर है 1 से, तो 6 का कौन सा सिंबल है, माइनस, तो ये बन जाता है माइनस यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, यू करना ही पड़ेगा क्योंकि नीचे कुछ आएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ठीक है, अभी इक्वल डाल देता हूँ, आंसर आपका बनता है -1/2। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगर किसी को ये आपको समझ में नहीं आया हो, आप काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, कमेंट करके, मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा, समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।